बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, जिसके हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप 3 पढ़ी थी। आज हमारी टाइप 4 है, जिसके अंदर हम 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। ठीक है जी। ये इस एक चौथी टाइप मैंने नाम दिया हुआ है। अब इस टाइप्स के अंदर हम लोगों ने एक्सपोनेंट का एक छोटा सा रूल हम लोगों ने बाय मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा था। वो रूल कौन सा था हमारे पास कि दो आपके पास बेस हैं। जैसे हमारे पास ये है a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n। इनकी बेस सेम है, पावर डिफरेंट्स हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि बेस वही रहेगी, पावर्स प्लस हो जाएंगी। स्टूडेंट, ये रूल फॉलो करना है हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास ये है कि ये वाली कंडीशन दी गई है, a पावर m प्लस n क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। हम लोगों ने इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर, a पावर m मल्टीप्लाइड बाई a पावर n, यानी कि दरमियान में मल्टीप्लाई लगा के उनकी पावर्स को अलग अलग करना है। हमने ये रूल फॉलो करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अब अपने सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। ये सवाल हो गया 4 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इशारिया वाला नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ना कि इसको 9.2 पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये वाला जो जगह है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, हम इसको इस रूल के तहत, एक्सपोनेंट रूल के तहत, कुव्वतनुमा के उसूल के मुताबिक इसको हम लोग तोड़ेंगे इसके पार्ट्स के अंदर। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 पावर 2x डॉट 2 पावर 1। ठीक है। अब यही रूल अगर मैं यहाँ पे आपको पुट करके बता देता हूँ, ये हमारे पास है 2 पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1, तो हम अपने इस फार्मूले के मुताबिक इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2x प्लस 1। ठीक है। अब इसी को हमने ये कन्वर्ट कर दिया जो आपके सामने है, माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब 4, ये हमारे पास 2 पावर x, इसको हम लोग ऊपर पावर बना सकते हैं। 2 पावर 1 का मतलब है 2, माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाला 2 जो है बार 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 पावर x पावर 2। ये वाली चीज़ जो है 2 पावर 2x है, हम लोगों ने इसके ऊपर ये रूल फॉलो करवाया, a पावर m n इक्वल टू a की पावर m होल पावर n, के पावर के ऊपर एक और पावर आ गई, तो यही रूल हम लोगों ने फॉलो करवाया है। तो ये क्या हो गया, 2 पावर x पावर 2 हो गया। ठीक है। अब स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है, तो अब हमारा क्वेश्चन कौन सा बन गया, अब हमारा क्वेश्चन जो है दोबारा टाइप 1 में शिफ्ट हो गया। आपने क्या करना है, जो छोटी पावर है उसे लेट कर लेना है किसके इक्वल, y के इक्वल, और उसे नाम दे देना है 1 का। अब ये दोबारा ऊपर इक्वेशन में y को पुट करें जहाँ पे 2 पावर x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बाद आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करवा देना, 8 को मल्टीप्लाइड कर देना कांस्टेंट के साथ, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। इसके हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाए तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, और फिर 4 इंटू 2 होता है, तो 4 पहले आ चुका है, इसका और पेयर नहीं बन सकता। ठीक है। अब हमने इस पेयर में से वही पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करें आपस में से, तो दरमियान वाले ये 9 बने। अब 8 माइनस 8 और माइनस 1 करें तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से 8y कॉमन आ गया, अंदर बच गया y माइनस 1। यहाँ से अब इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1। स्टूडेंट, मैंने अपने जब फैक्टराइजेशन मैंने समझाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बताई थी कि क्या आपका पेयर जो फैक्टर का आपने सिलेक्ट किया वो ठीक है या गलत है।
उसके लिए एक निशानी आपको बताई थी कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो जवाब आएगा वो सेम आना चाहिए। तो देखें इसका भी y-1 है और इधर भी क्या है y-1 है। इसका मतलब ये है कि हमारा पेयर ठीक था। अगर यहाँ पे जवाब सेम नहीं आता तो आपको पेयर चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब 8y को इस -1 के साथ मिला दें, 8y-1 हो जाएगा और ये दोनों जो ब्रैकेट्स आई हैं इनमें से कोई एक लिख लें, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लें, y-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 8y इक्वल टू +1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा y इक्वल टू +1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि अब हमारे पास क्या आ गया 8y इक्वल टू 1 था तो अब y इक्वल टू 1/8 हो गया और इधर क्या हो गया y इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो कंडीशंस आ गई यानी y की वैल्यूज़ आ गई। अब स्टूडेंट हम लोगों ने ये y की वैल्यूज़ दोबारा अगेन पुट कर देनी है 1 के अंदर, जो हमने जहाँ पे लेट किया था। अब वहाँ पे क्यों पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो था वो x के अंदर था, वेरिएबल x के अंदर है, जबकि जो हमारा जवाब आ रहा है ये वेरिएबल y के अंदर है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है वेरिएबल x के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी, इक्वेशन थी 1 जो जहाँ पे हमने लेट किया था उसके अंदर जाके पुट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे पुट इन 1 दोनों साइड पे। तो पुट इन 1 क्या है, पहले 1 लिखे हैं क्या ताकि आपको पता चले। 2 पावर x यहाँ पे हो जाएगा 1/8, 2 पावर x, 8 को 2 पावर 3 लिखा जा सकता है, 8 को 2 पावर 3 लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 पावर x, ये 2 पावर 3 जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। हमने कौन सा रूल फॉलो करवाया कि a पावर हमारे पास अगर है -m तो ये a पावर m बटे में जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने ये रूल फॉलो करवाया। अब स्टूडेंट देखें तो इनकी बेस सेम हो गई है तो बेस आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, बाकी बच जाएगा एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यही रूल को फॉलो करवाएंगे हम लोग इस जवाब के लिए। तो अब हमारे पास दोबारा वही लिखेंगे पुट इन 1, वो क्या है 2 पावर x इज इक्वल टू y, 2 पावर x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोगों ने एक एक्सपोनेंट के अंदर एक रूल पढ़ा था कि अगर बेस की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बेस हमारे पास 2 यूज़ हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इधर 2 पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि वही बेस हमने यूज़ करना है जो हमारे पास पहले है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और आपस में एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये x इक्वल टू क्या आ गया 0। आखिर में स्टूडेंट आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट जो हल सेट है हमारा वो चेक करना है। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया जी -3 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इंतहाई आसान क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व आउट किया है इजी वे के साथ। अगर आपको कहीं से कोई इशू आता है, मसला आता है, आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।